तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे पहुंच चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हमने लेकर के आपको मैथ्स सिखाने के लिए, मैथ्स को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए हमारा प्रयास है। हम कोशिश करेंगे कि ये बुक्स अगर पूरी हो जाती हैं और फिर हमें अगर वक्त मिलता है तो हम जो आपका बेस है वो मजबूत करें। उसके लिए स्पेशल क्लासें बनाएं, बेस 1, बेस 2, बेस 3 करके, और साथ ही हम आपको दें ज्ञान वैदिक मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं देना है, बस आपको वीडियो देखनी है, लाइक करनी है और शेयर करनी है, बस यही कॉस्ट है आपकी। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 69। तो इसमें कह रहा है कैन, क्वेश्चन नंबर 1, can there be number whose representation in Egyptian numbers has one of the symbol occurring 10 or more times? Why not? तो ये चीज समझ में आई। उसने कहा हमसे कैन देयर बी ए नंबर whose representation in the Egyptian numbers has one of the symbol occurring 10 or more times? Why not? अब हमने देखा था कि ये तो बेस 5 नंबर है हमारे पास में। हमने बेस 10 के लिए लिखा था, 1 के लिए 1 लिखा था हमने, और 10 टू दी पावर ये 0 है हमारे पास में। 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 1 के लिए 1 लिखी, फिर 10 की पावर 0 हो गई, यहाँ पर 10 की पावर 1 हो गई, यानी इसको हमने किस सिंबल से दिखाया था? 10 की पावर 1 को हमने इस सिंबल से दिखाया था, 10 की पावर 2 को हमने इस सिंबल से दिखाया था, 10 की पावर 3 को हमने, ठीक है, 10 की पावर 3 को अलग अलग हमने सिंबल से दिखाया था। तो यानी कि हर बार 10 की मल्टीप्लाई करने पर हमने डबल यूज नहीं करना है, यानी कि 2 डबल यूज नहीं करना है। ये अगर तो इसका जो आंसर बनता है नो। इसका आंसर क्या है? नो। नो आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्यों है नो? नो इसलिए है कि जो भी हमारे पास में नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि हमें मालूम है, नो, वी नो दैट 10 टाइम्स ऑफ एनी लैंडमार्क नंबर gives new लैंडमार्क नंबर। ठीक है, यानी कि नो किस लिए बोला है इसने? बोला कैन देयर बी ए नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन द इजिप्शियन नंबर्स हैज वन ऑफ द सिंबल अकरिंग 10 और मोर टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब तो पावर ही हो गया एक तरीके से। तो हमारे पास में क्या होता है, न्यू, हर बार नया लैंडमार्क नंबर आता है, इसलिए हम उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर नो है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाहर शोर है, उसे इग्नोर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।